तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल का भी कौन सा टेंस है ये? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। यानी प्रश्नवाचक कोई भी चीज उसमें पूछी जाती है। जब किसी चीज में कोई चीज पूछी जाती है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वो वाला टेंस चलेगा हमारा प्रश्नवाचक वर्तमान काल का। और उसका भी है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप की पहचान क्या है? जिसमें शुरू में क्या शब्द आता है। क्या आता है? क्या। हाँ, शुरू में क्या शब्द आता है। तो उस टाइप के हम टेंस आज समझने वाले हैं। और टेंस जो होगा वो काय में होगा? वर्तमान काल में, जो चल रहा है इसी समय के में। तो इसी समय का है ना हम टेंस है ना पढ़ेंगे। और वो भी पढ़ेंगे कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है, तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा क्या शुरू में, वो आज टेंस हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान पे चलते हैं। तो पहचान इसकी क्या है कि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा। लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा। और वाक्य जो होगा वो काय में होगा? वर्तमान काल में। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए, क्योंकि इसमें जब क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया से ही हम क्या शब्द बना लेते हैं। जो शुरू में जो क्या होता है उसको हम सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। तो जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर कर्ता के बाद कर्म लिख देते हैं। जो उसमें कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देते हैं? कर्म लिख देते हैं। यानी कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। शाबाश। और कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कर्ता को नहीं, गलत बता रहे हो। हाँ, कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और कर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अभी बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट। शाबाश। तो इसी तरह से ध्यान दिया रखा करो। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? कर्म। तो अब हमारा जो है रूल है, किसी भी काम करने को, मैंने आपको बताया था किसी भी काम को करते तो उसका कोई ना कोई नियम होता है, एक रूल होता है। जैसे अब नियम था अंग्रेजी बनाने का, सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या आ रहा है। तो ऐसे इसका रूल है। अब रूल क्या है? इसका रूल है इज एम आर। ये क्या का काम करेगा? इज लगाएंगे जब हमारा जो वाक्य होगा जिसमें एक वचन दिखाई दे रहा होगा, यानी कर्ता उसमें एक वचन होगा, उसमें इज लगाएंगे। और एम कहाँ लगाएंगे हम? जहां अंत में हूं आ रहा हो। शाबाश। और आर कहाँ लगाएंगे? जहां पे बहुत सारे हों, वहां के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या कि अंग्रेजी के लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति हो, कोई एक चीज हो, तो वहां पे इज का, और जहां अंत में हूं आ रहा हो वहां पे एम का, और जहां पे आर आ रहा हो यानी बहुत सारे हैं उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी बताया था, तुम भूलते बहुत जल्दी बेटा। बताओ, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? कर्ता। तो कर्ता हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्म। शाबाश। अपने लिए क्लैपिंग करो। हाँ, क्योंकि अब तुम ध्यान दे रहे हो, तो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब इज एम आर, ये वैसे इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? और ऑब्जेक्ट को कर्म। तो अब हमारा जैसे एग्जाम्पल है, क्या राम तुम्हारा भाई है। अब हम सबसे पहले जानेंगे वैष्णवी से। वैष्णवी तुम खड़े हो बेटा, ये बताओ
कि राम एक है या बहुत सारे हैं? राम एक है। तो जब राम एक है तो एक के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। शाबाश वैष्णवी के लिए क्लैपिंग करो। सिट डाउन। तो अब राम के लिए इज लिया। अब ये इज किसका काम कर रहा है? एक वचन का तो है ही है, लेकिन इज का मतलब क्या बनेगा अब यहाँ पर? क्या? शाबाश। हर्ष के लिए क्लैपिंग करो। देखो इज का मतलब अब यहाँ पे क्या बनेगा? अब ये है का काम नहीं करेगा, अब ये आपका क्या का काम करेगा। तो इज राम, सब्जेक्ट राम हो गया, ठीक है ना। अब इज हो गया। अब तुम्हारा, तो इसमें क्या है? राम तुम्हारा, तो तुम्हारे क्या आएगी? योर। और क्या? ब्रदर। तो देखो ये है, इस है की इंग्लिश यहाँ पर जो है ये है यहाँ पर ले लिया हमने इज। अब ये किसका काम कर रहा है? क्या का। ये क्या का काम कर रहा है, तो क्या का काम हो गया, तो यहां से खत्म और यहाँ पे क्या का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट इसमें राम तुम्हारा भाई है, तो सब्जेक्ट इसमें राम आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हारा भाई। तो टोटल कितना हो गया? ये तुम्हारा भाई यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात नहीं? तो सब्जेक्ट इसमें राम, तुम्हारा भाई क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और ये क्या का काम कर रही है यहाँ पर? क्या का काम। तो समझ में आ गई बात नहीं? क्योंकि इज एम आर से ही हम वाक्य के शुरुआत में जो क्या है वो इस टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस का जो वर्तमान काल का जो टेंस है, इंटरोगेटिव में क्या का काम करता है? इज एम आर। ये तीनों इज एम आर क्या का काम करते हैं शुरुआत में? तो सबसे पहले इज एम आर, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो टेंस बना लोगे ऐसे घर जाके? और कोई समस्या है? आगे कोई समस्या बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? समझ में आएगा अच्छे से? वैसे भी तुमको आगे बेटा ये वंशु अच्छे से, खूब बढ़िया, शाबाश। तो आप एक आध टेंस बनवाए तो बना सकते हो आप? बना लोगे? चलो ठीक है, तो मैं आपसे अभी टेंस बनवाऊंगा। आप दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का ये वर्तमान काल का टेंस है, ये कौन सा टेंस है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। ओके। और ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप की क्या पहचान है? अभी मैंने बताया था आपको, फर्स्ट टाइप की जिसमें शुरुआत में क्या आ रहा हो वो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव टेंस होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का हमारा है क्योंकि इसमें इसके वाक्यों में सभी में शुरुआत में क्या है, ठीक है। और हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, और वाक्य वर्तमान काल में होता है। और अंग्रेजी बनाने के लिए मैं आपको पता है सबसे पहले इजेमार का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्या की अंग्रेजी के लिए, फिर कर्ता और उसके बाद कार्य। क्वेश्चन वाचक जो होते हैं वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के अधूरे होते हैं, है ना। तो हमको ये चिन्ह भी इसके रूल में जरूर लगाना है। जो हमारे ये रूल है इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये जरूर लगेगा। इसके बिना जो हमारा जो वाक्य होगा वो अधूरा रहता है, यानी वो वाक्य हमारा सही नहीं माना जाएगा। तो इजेमार का मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और ये हाँ क्वेश्चन मार्क है ना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस चिन्ह के बिना हमारा जो वाक्य कोई भी वाक्य होगा वह अधूरा रहेगा। इसीलिए हमको ध्यान से ये ध्यान देना है कि कोई भी वाक्य है, जैसे मान लो क्या राम तुम्हारा भाई है। अब ये हमने इसमें पूछा जा रहा है कि क्या राम तुम्हारा भाई है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन इसके बिना ये अधूरा है, ये फिर प्रश्नवाचक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको पूर्ण करता है, इस वाक्य को पूर्ण रूप से पूर्ण बनाता है ये वाला चिन्ह। समझ गए? तो ये आपको बाकी तो पता ही है, इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, क्या आता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ओके, समझ में आ गई? तो थैंक यू, और इसको ध्यान से याद करना। और नेक्स्ट मंडे को हम आपसे इस पूरे
रूल को, नियम को, पहचान को सुनेंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।